हे एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वर्ल्ड में जितनी भी इम्पोर्टेंट सीज पाई जाती हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। इनकी लोकेशन देखेंगे और इनको याद करने की ट्रिक देखेंगे कि हम कैसे इजीली ट्रिक्स के थ्रू उनको याद कर सकते हैं। तो हम सभी कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे। सो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट पाई जाती हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देख रहे हैं वो है कैरेबियन सी। कैरेबियन सी इस पोर्शन पे पाई जा रही है यहाँ। उसके बाद है गल्फ ऑफ मैक्सिको, सरगासो सी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, लैब्राडोर सी, हडसन बे, बैफिन बे, ब्यूफोर्ट सी, चुकची सी, बेरिंग सी एंड गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक है। और यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पाई जाती है इस पोर्शन पे। यहाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। उसके बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा है। पनामा कैनाल के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो यहाँ गल्फ ऑफ पनामा है। ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखो देखा। उसके बाद यहाँ पे साउथ अमेरिका में सच कोई है नहीं। यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन है, उधर साउथ पैसिफिक है। जैसे कि हम जानते हैं शिप अटलांटिक ओशियन है, उधर पैसिफिक ओशियन है इसके। ठीक है। सो नॉर्थ अमेरिका में हमने जो है ये सभी इंपॉर्टेंट बेस और सीज देखी हैं और कौन कौन सी पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे पनामा, गल्फ ऑफ पनामा देखी। फिर उसके बाद यहाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखी। क्या है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर है। कैरेबियन सी है। उसके बाद सरगासो सी है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, हडसन बे, लैब्राडोर सी, बेफिन बे, और फिर आगे ग्रीनलैंड है। और यहाँ ग्रीनलैंड सी है, यहाँ ब्यूफोर्ट सी और चुकची सी, और ये है गल्फ ऑफ अलास्का और बेरिंग सी। ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका की हमने इंपॉर्टेंट सीज को यहाँ देखा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका में सच है कोई यहाँ पे है नहीं। इधर अटलांटिक ओशन है और आगे इंडियन ओशन है। तो हम यूरोप में देखते हैं, थोड़ा टिपिकल यूरोप रहता है। ठीक है। तो यूरोप में हम यहाँ से देखें, देखो पहले एशिया और यूरोप दोनों का कुछ कंबाइंड सा देखते हैं जो इसके आसपास है। तो बीच में जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये है मेडिटेरियन सी। ठीक है। नीचे है अफ्रीका, ऊपर है यूरोप, इनके बीच में है मेडिटेरियन सी और साइड में है एशिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम एशिया में देखते हैं। तो एशिया में देखो यहाँ पे ये आगे क्या है, ये गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है। गल्फ ऑफ एडन से जैसे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, रेड सी। रेड सी, और रेड सी में ही हम क्या पढ़ते हैं, इस पोर्शन पे स्वेज कैनाल है। क्या है, स्वेज कैनाल। ठीक है। जो मोस्टली इम्पोर्ट यहाँ से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यहाँ से होता है वाटरवेज के थ्रू। सो ये है रेड सी। ठीक है। अब हम रेड रेड से डेड, थोड़ा मतलब राइम लग रही है इसकी। सो रेड से डेड याद रखेंगे। यहाँ पे है रेड सी और इसके ऊपर यहीं पे है डेड सी। तो ठीक है। अब यहाँ पे है ये मेडिटेरियन सी। ऊपर देखो यहाँ एक ट्रिक है, ए बी सी से याद रखेंगे कि मेडिटेरियन के ऊपर क्या है, ए बी सी। ठीक है। ए बी सी। ए इज इक्वल्स टू हो गया एड्रियाटिक सी, बी इज इक्वल्स टू हो गया ब्लैक सी, और सी इज इक्वल्स टू हो गया कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है ये एशिया में आता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है। लेकिन हम ट्रिक के थ्रू इनको याद किया है लोकेशन वाइज, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं अरल सी। अरल सी किस में आता है, ये आता है एशिया में। किस में आता है, एशिया के अंतर्गत अरल सी आता है। इन सभी को हम ट्रिक के थ्रू याद करेंगे अभी। ठीक है। तो एबीसी से हमने यहाँ देखा। उसके बाद देखो बे ऑफ बिस्के यहाँ पे है। फिर है उसके ऊपर है नॉर्थ सी। क्या है, नॉर्थ सी। इसके बाद है यहाँ पे ये बाल्टिक सी। ठीक है। बाल्टिक सी है। अब यहाँ पे देखो जो भी इनकी ट्रिक्स हैं, जैसे बाल्टिक सी हो गया, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, रेड सी, इनकी हम सभी ट्रिक्स को अभी देखने वाले हैं। पहले हम एक बार लोकेशन देख लेते हैं। उसके बाद है गल्फ ऑफ बूथनिया। गल्फ ऑफ बूथनिया जैसे हम जानते हैं नॉर्मल स्वीडन फिनलैंड है ऊपर। सो यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन के बीच में क्या पाया जा रहा है, गल्फ ऑफ बूथनिया, और नीचे है बाल्टिक सी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है ये बैरेंट सी और व्हाइट सी। ये यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, व्हाइट सी, मतलब कि फिनलैंड के ईस्ट साइड पाया जा रहा है व्हाइट सी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी लोकेशन देखी, मेडिटेरियन सी देखा यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे एबीसी की ट्रिक से एड्रियाटिक, ब्लैक सी और कैस्पियन सी देखा। फिर बे ऑफ बिस्के, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बूथनिया। देखो यहाँ पर जो देखो एक चीज और है, यहाँ साल्टिक सी और यहाँ पे आयरिश सी भी है। ये जो यूके वाला, ब्रिटेन वाला एरिया है, यहाँ पर पाई जाती है, तो नॉर्थ सी के इधर की साइड। तो ये और हमें अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें पाई जा रही हैं। तो यहाँ है ये बाल्टिक सी, और ये है गल्फ ऑफ बूथनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो है इस एरिया में। उसके बाद बैरेंट सी है, व्हाइट सी है, ग्रीनलैंड है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एशिया की। तो एशिया में सबसे पहले हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। ये है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरब
सी, ठीक है? अब हम यहाँ देखते हैं, देखो जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे इस एरिया में, या यमन है या ओमान है, तो ओमान के पास की गल्फ कौन-सी है? गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है? गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है? इसके बाद जब आगे जाएँगे तो आगे है पर्शियन गल्फ, क्या है? पर्शियन गल्फ। और इस पर्शियन गल्फ को ट्रिक से याद रख सकते हैं कि पीओ से याद रख सकते हैं, पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है? अब यहाँ देखते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था, ये है गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन इधर यमन की साइड पाई जा रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अंडमान सी पाई जाती है यहाँ पे, इधर ये जावा सी है इंडोनेशिया वाले एरिया में, फ्लोरेस सी है, और उसके बाद है यहाँ पे अराफोरा सी, टिमोर सी, कोरल सी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जा रही है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया की है कोरल सी। इसके बाद देखो फिलीपींस वाले एरिया में देखें तो एक है सेलेबस सी, और इसके ऊपर सुलू सी भी आता है, सेलेबस और सुलू सेलेबस, इससे याद रखना है। सेलेबस सुलू, उसके बाद ऊपर है साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी, इसके बाद आगे है ईस्ट चाइना सी, यहाँ पर है येलो सी, ये है सी ऑफ जापान, जापान वाले एरिया में, या सी ऑफ ऑस्टॉक ऊपर वाले रीजन में है, ये है बेरिंग सी, ईस्ट साइबेरियन सी, लाप्टेव सी एंड कारा सी, लाप्टेव और कारा, ठीक है? तो यहाँ हमने देखा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान, यमन और ओमान है, तो पीओ से इसको याद रखा था, और एओ से इसको याद रख सकते हैं यमन के पास वाले को। फिर है अंडमान सी, जावा सी, फ्लोरिस सी, और जो है यहाँ पर हमने कोरल सी देखा था, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में टिमोर सी ये पाई जा रही है, देखो ये है टिमोर सी, फ्लोरिस सी है, फिर अराफट सी है, और सेलेबस सी है, उसके ऊपर सुलू सी है, और फिलीपींस सी है, फिर उसके बाद चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, येलो सी याद रखना, जापान के जो है वेस्ट में है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? येलो सी है, जापान के जो है इधर की साइड है ये येलो सी, और यहाँ पे सी ऑफ जापान, आगे है सी ऑफ वोस्टॉक, फिर है बेरिंग सी, ईस्ट साइबेरियन सी, लैप्टेप सी, और सॉरी, कारासी, ठीक है? उसके बाद हम आगे देखते हैं, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ही लिया है, सबकी लोकेशन देख लिया। अब हम ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे कि इनको इजीली कैसे याद कर, सबसे पहले हम नॉर्थ सी देखना, नॉर्थ सी कहाँ पाई जा रही है? यूरोप में। कहाँ पे है? यूरोप में। इसकी ट्रिक है नो बैग फ्रेंड्स, क्या याद रखना है? फ्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे से पैसे उधार लेते हैं, तो उधार लेने को क्या बोलते हैं? बैगिंग कर रहा है, भीख मांग रहा है, तो इसको इसको याद रखेंगे, नो बैग फ्रेंड्स। तो नो से है नॉर्वे, बी से है बेल्जियम, जी से है जर्मनी, एफ से है फ्रांस, उसके बाद ई से है इंग्लैंड, और एन से है नीदरलैंड, डी से है डेनमार्क, और एस से स्कॉटलैंड। यहाँ हमें याद रखना है ये एस फॉर स्कॉटलैंड है, स्वीडन नहीं है। सो यहाँ पे क्या है? एस इज इक्वल्स टू स्कॉटलैंड, स्वीडन यहाँ पे नहीं है, ठीक है? आगे देखते हैं अरल सी, ठीक है? अरल कहाँ है? सो अरल अभी हमने देखा था एशिया में पाई जाएगी अरल सी। सो अरल सी की बहुत इजी ट्रिक है, जैसे कि ये यूरोप की साइड पाई जाती है ना, तो यूके से इसको याद रखेंगे, यू इज इक्वल्स टू उज्बेकिस्तान एंड के इज इक्वल्स टू काजाकिस्तान। सो अरल सी हमने देखा है यहाँ पे यूके की ट्रिक से। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे है ब्लैक सी। सो अभी हमने ब्लैक सी कहाँ देखा था? एबीसी की ट्रिक से अभी हमने देखा था ना यूरोप में। सो ये यूरोप में है ब्लैक सी। अब ब्लैक सी की ट्रिक है ट्री टी और बर्गर, जैसे कोई कोई काली चाय पीता है ना, तो उससे हमें याद रखना है टी और बर्गर। तो यहाँ टी से है टर्की, और बी से है बुल्गारिया, यू से है यूक्रेन, आर से है रशिया, जी से है जॉर्जिया, एंड आर से है रोमानिया। क्या है? रोमानिया। सो टी और बर्गर से हमने ब्लैक सी याद किया, ब्लैक सी है यूरोप में, ठीक है? आगे हम देखते हैं दूसरी, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी कहाँ पाई जा रही है? कैस्पियन सी एशिया में पाई जाती है, हमने देखा था ना, ए बी सी, बी फॉर ब्लैक सी फॉर कैस्पियन सी। सो कैस्पियन सी कहाँ है? यहाँ एशिया में पाई जा रही है। तो यहाँ पे हम इसको याद रखेंगे तारीख ट्रिक से। तारीख, टी इज इक्वल टू टर्की, ए इज इक्वल टू अजरबैजान, आर इज इक्वल टू रशिया, आई इज इक्वल टू ईरान एंड काजाकिस्तान, ठीक। आगे अब हम एड्रियाटिक सी को देख रहे हैं, तो एड्रियाटिक सी कहाँ पे है? ये है यहाँ यूरोप वाले पोर्शन में। एबीसी की ट्रिक से जो याद किया था, इसको हम आईएससी एमबीए से याद रखेंगे, या तो आईएससी एमबीए याद रख लो, या ऐसे याद रख लो कि आपको एमबीए से बहुत ज्यादा इश्क है। इश्क, इश्क का आईएससी, इश्क। सो आईएससी एमबीए की ट्रिक से इसको याद रखेंगे। आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे है इटली, क्या है? आई इज इक्वल्स टू इटली। एस इज इक्वल्स टू है स्लोवेनिया, क्या है? स्लोवेनिया। सी इज इक्वल्स टू है क्रोएशिया। एंड इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ देखनी है, एम इज इक्वल्स टू यहाँ पे मॉन्टेनिग्रो है, ना कि मैसेडोनिया। क्या याद रखना है? मॉन्टेनिग्रो, मैसेडोनिया नहीं है। बी इज इक्वल्स टू बोस्निया, और ए इज इक्वल्स टू अल्बीनिया, ए इज इक्वल्स टू क्या है? अल्बीनिया। सो ये हमने एड्रियाटिक सी देखा, आगे है रेड सी। रेड सी में देखते हैं, तो रेड सी जो है वो अफ्रीका और एशिया दोनों की कंट्रीज आती हैं, तो उसको देखते हैं सबसे पहले।
जैसे हमें रेड कलर से याद रखना है डेज़ी, डेज़र्ट है कोई रेड कलर का उससे याद रख लो डेज़ी। सो डी से है जिबूती, ई से है इरिट्रिया, एस फॉर है सऊदी अरबिया और एस है सूडान। यहाँ पे सोमालिया नहीं है याद रखना है हमें। वाई इज़ इक्वल्स टू यमन और ई इज़ इक्वल्स टू इजिप्ट है। सो डेज़ी से याद किया, अब हम बाल्टिक सी देख रहे हैं। सो बाल्टिक सी कहाँ है? बाल्टिक सी यहाँ ऊपर के पोर्शन में है। बाल्टिक सी को कैसे याद रखेंगे? रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। यहाँ पे R इज़ इक्वल्स टू रशिया, D इज़ इक्वल्स टू है डेनमार्क और यहाँ जर्मनी एज़ इट इज़ जर्मनी है और उसके बाद है यहाँ पे S, S से स्वीडन, E से एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और फिनलैंड। इस तरीके से हमने बाल्टिक सी को देखा, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। अब है मेडिटेरियन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है इसकी ट्रिक को। मेडिटेरियन यहाँ है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों ही कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज इसको टच करती हैं और इसकी बॉर्डर लाइंस को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है यूरोप की, ये एशिया की, अफ्रीका की कंट्री। सबसे पहले एशिया देखते हैं। एशियन कंट्रीज को कैसे याद रखना है? जैसे एशिया में सिल्क विल्क का काम कहाँ होता था? चाइना वाइना की साइड होता था, तो मतलब चाइना एशिया में ही तो आता है, तो इसमें SILK की जगह SILC सिल्क याद रखेंगे। इसमें सीरिया, इजराइल, लेबनान एंड साइप्रस, इसको याद रखना है। फिर है अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री में मेटल से याद रखना है। M इज इक्वल्स टू है मोरक्को, फिर है E इज इक्वल्स टू इजिप्ट, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया और लीबिया। ठीक है, मेटल से याद रखा हमने अफ्रीका। अब यूरोपियन कंट्रीज को देखते हैं, तो इसमें है बॉस की सस्ती मोमोज। बॉस ने सस्ती मोमोज खिलाई कहाँ? ग्रीस, फ्रांस और क्रोएशिया में। कहाँ? ग्रीस, फ्रांस और क्रोएशिया में। यहाँ पे हम बी से याद क्या रखेंगे? बी इज इक्वल्स टू यहाँ है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। उसके बाद एस इज इक्वल्स टू स्लोवेनिया, ए इज इक्वल्स टू अल्बानिया, स्पेन, टर्की, इटली और एम ओ से याद रखना है मोंटेनिग्रो, एम ओ से है मोनाको। उसके बाद है ग्रीस, फ्रांस और क्रोएशिया। इसको याद रखना है। मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा कंट्री जो पाई जा रही हैं वो किसकी पाई जा रही हैं? यूरोप की। ठीक है। हमने यहाँ पे मेडिटेरियन सी किया ट्रिक के थ्रू और उसके बाद हमने यहाँ पे बाल्टिक सी, रेड सी, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरल सी, ये सभी ट्रिक के थ्रू देखे और नॉर्थ सी, ये सभी कंप्लीट किए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रिक्स देखी और इनकी बाउंड्रीज देखी कहाँ कहाँ शेयर होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आपको सी दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये किस कंट्री से इसकी बाउंड्री लाइन टच होती है। ठीक है, बॉर्डर पूछा जाएगा, बॉर्डर शेयरिंग किस किस के साथ है, तो इनको अच्छे से करना है, ट्रिक को याद करना है। यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।